नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या पेपर के अंतर्गत कल हमने भारतीय जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन किया था और आज हम जनतंत्र और पाठ्यक्रम व शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। जनतंत्र डेमोक्रेसी राज्य में पाठ्यक्रम या करिकुलम की रचना जनतंत्रीय आदर्शों एवं मूल्यों वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए की जाती है। अतः जनतंत्रीय पाठ्यक्रम या करिकुलम के अंतर्गत उन विषयों को मुख्य स्थान दिया जाता है जिनके अध्ययन से बालकों में उत्तम मनोवृत्तियाँ, उत्तम अभ्यास और योग्यता और सूझबूझ विकसित हो जाए और वे सच्चे नागरिक बनकर एक सफल जीवन व्यतीत कर सकें। इस दृष्टि से जनतंत्रीय या डेमोक्रेटिक करिकुलम निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है। सबसे पहले है बहुमुखी डाइवर्जिफाइड। जनतंत्रीय पाठ्यक्रम बहुमुखी होता है। इसके अंतर्गत स्कूल के संपूर्ण कार्यक्रम या प्रोग्राम, कक्षा के कार्यकलाप, क्लास एक्टिविटी, सहगामी क्रियाएं, खेलकूद, स्पोर्ट्स एंड परीक्षा एग्जामिनेशन आदि सभी आ जाते हैं। इस प्रकार जनतंत्रीय पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत होता है। अगला है सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ सोशल एम्स। जनतंत्रीय पाठ्यक्रम डेमोक्रेटिक करिकुलम की रचना करते समय सामाजिक उद्देश्यों, सोशल एम्स की प्राप्ति को ध्यान में रखा जाता है, जिससे बालकों में सामाजिक भावना विकसित हो जाए। इस दृष्टि से जनतंत्रीय पाठ्यक्रम में सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सभाओं आदि को मुख्य स्थान दिया जाता है। लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। जनतंत्रीय पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होता है। इसमें कुछ आवश्यक विषय तो बुनियादी पाठ्यक्रम कोर करिकुलम के रूप में प्रत्येक बालक को कंपलसरी रूप से अध्ययन करने होते हैं। शेष विषयों को व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर प्रत्येक बालक को अपनी अपनी रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुसार ऐच्छिक रूप से अध्ययन करने की स्वतंत्रता होती है। स्थानीय आवश्यकताओं पर बल, एम्फेसिस ऑन लोकल नीड्स। जनतंत्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं, लोकल नीड्स एवं साधनों के आधार पर किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में समय, स्थान और प्रगति एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, चेंज भी किए जा सकते हैं। व्यावसायिक आवश्यकताओं की व्यवस्था, प्रोविजन फॉर वोकेशनल नीड्स। जनतंत्रीय पाठ्यक्रम व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्रिया पर बल, एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी। जनतंत्रीय पाठ्यक्रम बालकों की बुद्धि को विकसित करने के लिए क्रिया के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी पर बल देता है। इस दृष्टि से इस पाठ्यक्रम में शिक्षक द्वारा बालकों के मस्तिष्क में बने बनाए पूर्ण विचारों, रेडीमेड आइडियाज, अभिवृत्तियों और निष्कर्षों को बलपूर्वक थोपने की अपेक्षा ऐसी क्रियाओं पर बल दिया जाता है जिनमें भाग लेने से सभी बालक अपने निजी अनुभवों, एक्सपीरियंस द्वारा किसी निष्कर्ष या रिजल्ट पर पहुंच सके। अगला है
अवकाश काल की क्रियाओं को स्थान, प्लेस फॉर लेजर आवर एक्टिविटीज। जनतंत्रीय पाठ्यक्रम या डेमोक्रेटिक करिकुलम में ऐसी क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जिनमें भाग लेते हुए अवकाश काल का सदुपयोग किया जा सके। तो ये था जनतंत्र और पाठ्यक्रम, डेमोक्रेसी एंड करिकुलम। अब बात करते हैं जनतंत्र और शिक्षण पद्धतियाँ, डेमोक्रेसी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। जनतंत्र के आदर्शों, मूल्यों और भावनाओं का शिक्षण पद्धतियों, टीचिंग मेथड्स पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। चूँकि जनतंत्र में बालक को सृष्टि की अमूल्य निधि समझते हुए उसके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का आदर किया जाता है। इसीलिए जनतंत्रीय समाज में समस्त शिक्षण पद्धतियाँ बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं। जनतंत्र का मूल सिद्धांत क्रियाशीलता और प्रगतिशीलता है, अतः जनतंत्रीय समाज में पुराने ढंग से पढ़ाने वाली निष्क्रिय शिक्षण पद्धतियाँ, टीचिंग मेथड्स की अपेक्षा एक्टिव टीचिंग मेथड्स को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। स्वतंत्रता जनतंत्र की आत्मा है, अतः जनतंत्रीय शिक्षण पद्धतियाँ बालकों को स्वयं अपने अनुभवों द्वारा सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। मॉन्टेसरी पद्धति, योजना पद्धति, डाल्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति और प्रयोगशाला पद्धति एवं प्रयोगात्मक ये पद्धतियाँ जनतंत्रीय डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स हैं। इन सभी टीचिंग मेथड्स में बालकों को स्वयं क्रिया के द्वारा ज्ञान को खोजने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जनतंत्रीय शिक्षण पद्धतियाँ बालकों की बुद्धि को पूर्ण रूपेण विकसित किया जाता है। बालकों को जो भी कार्य दिए जाते हैं, जो भी वर्क दिया जाता है, वे ना तो अधिक सरल होते हैं और ना ही अधिक कठिन। इतने कठिन अवश्य होते हैं कि उनको पूरा करने के लिए बालकों को सोचने विचारने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इससे बालकों को सोचने, विचारने और निर्णय लेने या डिसीजन लेने की शक्तियाँ विकसित होती हैं, जो आगे चलकर उन्हें नागरिकों के रूप में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एवं सामाजिक या सोशल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में हेल्प करती हैं या सहायता प्रदान करती हैं। धन्यवाद।